हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम ट्यूरिंग मशीन कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन फॉर अ लैंग्वेज ए की पावर n प्लस टू बी की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एटीओ में 2018-19 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक, करना क्या है आपको, एक कुछ इनपुट ऐसे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन तैयार करना है। और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में क्या, ठीक, कुछ इस प्रकार की कंडीशन दे रखी है आपको इनिशियली। मतलब कि जो ए है आपके वो बी से दो ज़्यादा है सिर्फ, और आपको इस बात को वेरीफाई करना है कि ऐसा है या नहीं है। अगर ऐसा है तो हम ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं, और ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो इसके रिगार्डिंग जितनी भी स्ट्रिंग होंगी सबको एक्सेप्ट करेगी। अगर जो भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी तो ये जो है, जो हमने ट्रांजिशन डायग्राम डिज़ाइन किया है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि ट्यूरिंग मशीन उस इनपुट पे कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करेगी। वह जो ट्यूरिंग मशीन है वो एक वैलिड स्ट्रिंग या इनपुट पर ही हॉल्ट होगी फॉर अ प्रॉपर आउटपुट। ठीक, तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे ही क्यू नॉट स्टेट ने पहले सिंबल ए को रीड किया, वह उस सिंबल को एक्स में चेंज कर देगी। ठीक, और फर्दर मूव कर जाएगी राइट साइड। और कहाँ तक मूव करेगी, जब तक उसे कोई नया सिंबल ना मिल जाए। ठीक, तो जैसे ही वो मूव किया उसने, जितने भी ए मिले सबको वो स्किप करते हुए आगे बढ़ी। अब आगे बढ़ी स्टेट, अब स्टेट क्या होगी, ये Q1 हो गई क्योंकि यहाँ चेंज हो गई ना। पहला बी मिला, पहला बी मिलते ही उसको उसने क्या किया, वाई में चेंज कर दिया। ठीक, फर्दर आगे गए, आगे अब गए लेफ्ट साइड। ठीक, जैसे ही लेफ्ट साइड गए तो अब हमें कहाँ तक जाना है, रास्ते में हमें क्या क्या मिलेगा। एक तो लेफ्ट साइड जब जाएंगे ए मिलेंगे। ठीक, अभी तो पहले सिंबल के लिए तो ए ही मिलेंगे, तो हमें क्या करना है, जितने भी ए मिले सबको स्किप करना है। ठीक, और अभी हम यहां तक पहुंचे Q2 स्टेट पे। अब लास्ट में हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। इस वाले ए को रीड करने के बाद इस वाले जब एक्स पे पहुंचेंगे राइट लेफ्ट साइड, तो क्या करना है, इस एक्स को एक्स ही रहने देना है और फर्दर अपनी प्रोसेसिंग को दोबारा चलाना है। ठीक, दोबारा चलाने पर अब आपकी जो Q2 स्टेट है, फिर Q0 पे आके हम वही पूरी प्रोसेसिंग Q0 से स्टार्ट हो जाएगी। इसको एक्स में चेंज कर देंगे, ये राइट साइड में मूव करेगा, इसको वाई में चेंज कर देंगे, और ये यहाँ से फिर लेफ्ट साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब जब इस वाई से अब मैं लेफ्ट साइड मूव करूंगा तो मेरे को क्या क्या मिलेगा, रास्ते में वाई भी मिलेंगे और ए भी मिलेंगे। ठीक, और मैं अब जो मेरी जो हेड होगा वो इस एक्स पे आके पॉइंट करके रुक जाएगा। अब मेरे जो ट्रांजिशन डायग्राम है जो मैं डिज़ाइन करूंगा उसमें क्या है, आफ्टर एक्स के बाद जो है अगर कोई भी ए मिलता है तो उसको किस में चेंज कर देना है, एक्स में चेंज कर देना है। मैं पुनः इसको एक्स में चेंज कर दूंगा और फर्दर प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर दूंगा और आगे ब्लैंक सिंबल तक जाऊंगा। अब मुझे क्या मिला लास्ट में कि एक्स के बाद ए तो मिला जो कि मैंने एक्स में चेंज कर दिया, लेकिन आगे फिर कभी बी नहीं मिला। आगे फिर कभी बी नहीं मिला। जब आगे फिर कभी बी नहीं मिला तो मैं एक अनदर नई स्टेट Q1 स्टेट के साथ ऐड करूंगा, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगी कि अब आपके सारे के सारे बी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी बी थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक, अब सिर्फ यहां पर वाई है, और वाई को आपको स्किप कर देना और लेफ्ट साइड मूव कर देना। अगर आपको लेफ्ट साइड मूव करने पर ए मिलते हैं, ठीक, अगर आपको लेफ्ट साइड मूव करने पर ए मिलते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो ट्रांजिशन डायग्राम आपने जो डिज़ाइन किया है, जो ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन की है, वो एल की पावर ए की नहीं सॉरी एल इक्वल टू एन की पावर
+2 और b की पावर n के लिए डिज़ाइन किए। ठीक, आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब ट्रांजिशन डायग्राम देखते हैं डायरेक्ट। ठीक, पहली स्टेट है मेरी Q0। Q0 ने जैसे ए को रीड किया, एक्स में चेंज कर दिया और राइट साइड मूव कर गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब जैसे Q1 पे पहुंचे तो जितने भी रास्ते में ए मिले उनको ए रहने दिया, राइट साइड मूव करते जा रहे हैं। जैसे मुझे पहला V मिलता है मैं उसको Y में चेंज कर दूंगा और लेफ्ट साइड कैसे इस डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, अब कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं Q2 स्टेट पे। जब मैं लेफ्ट साइड मूव करूंगा तो मुझे रास्ते में क्या मिलेंगे, ए मिलेंगे, लौटते समय ए तो मिलेंगे। ठीक, और मुझे रुकना कहाँ पे जाके, एक्स पे। एक्स को एक्स ही रहने देना है और फिर वहां से फर्दर राइट साइड जो है हेड को मूव कराना है। ठीक, फिर वही प्रोसेसिंग, ए मिलेंगे, ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स बनाना है, देन वी मिले, फिर वाई भी मिलेंगे ना रास्ते में, क्योंकि पहला बी मैंने वाई में चेंज कर दिया है, वाई मिलेंगे, वाई को वाई रहने देना, राइट साइड मूवमेंट। जैसे ही बी मिलता है बी को मैं वाई में चेंज कर दूंगा, फिर लेफ्ट साइड मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। वही एक्स, एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे ए इनिशियल जो टेप होगी उसके अंदर कुछ इस प्रकार से ये भी वाई में चेंज हो गए, ये भी वाई में चेंज हो गए, ये एक्स में चेंज हो गए, ये भी एक्स में चेंज हो गया। ठीक, यहां तक तो ये 2 साइकिल में चेंज हो गए सारे के सारे। अब जैसे ही मैं इस वाई पे से एक्स की तरफ पॉइंट कर रहा था तो एक्स तो मुझे मिला, वहां से ये है कि जैसे ही Q0 ए को रीड करेगा एक्स में चेंज कर देगा। जैसे ही जो मेरा Q0 स्टेट थी, जो हेड था वो इस ए को पॉइंट करने लगा, उसने इसको रीड किया और इसको उसने चेंज कर दिया एक्स के अंदर। लेकिन इसको एक्स के अंदर चेंज करते ही उसे आगे अब कभी ऐसी सिचुएशन नहीं मिल रही कि उसे पहला सिंबल बी मिल जाए और उस सिंबल को वो वाई में चेंज कर दे। ठीक, तो उसके लिए करा क्या, अब उसको क्या मिल रहे हैं, डायरेक्टली ब्लैंक ब्लैंक मिल रहे हैं। और किस स्टेट पे जाके मिल रहे हैं, डायरेक्ट Q1 स्टेट पे ही जाके मिल रहे हैं। ठीक, ब्लैंक मिल रहे हैं या फिर ढेर सारे वाई मिल रहे हैं Q3 स्टेट पे आगे की तरफ मूव करने पे। अब हमें करना क्या है, जितने भी ए हैं उनको ए रहने देना है। जितने भी ए हैं, बचे हुए ए हैं, ए बचेंगे ना टेप के अंदर, उनको ए ही रहने देना है और लेफ्ट साइड मूव करना है। कहां पर, एक्स की तरफ। ठीक है, प्रीवियस पीछे ये देखना है कि आगे अब कोई रिमेन ए बचा हुआ तो नहीं है। ये इसलिए था कि पीछे कोई अब बी बचे हुए तो नहीं है। ठीक, और होल्ड कर जाना है आपको QF यानी कि फाइनल स्टेट की तरफ। ठीक, डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन एडिशन ऑफ 2 नंबर। लेट हमारे पास कोई 2 नंबर हैं, A = 4 और B = 3। तो इनका जो समेशन होगा वो कितना होगा, 7 होगा। 3 + 4 = 7। ठीक, तो फर्स्ट आपको करना क्या है, जो ए और बी में जो नंबर दे रखे हैं आप उनका यूनिट रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यूनिट रिप्रेजेंटेशन से मतलब है आप कोई एक ही सिंबल यूज कर सकते हैं, यूनिरिक। ठीक, तो मैं ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 टाइम 1 लूंगा और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 टाइम 1 लूंगा। ठीक, और इस पूरे को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस प्रकार से टेप के अंदर ये सारी चीजें स्टोर होंगी। और जो मेरा ये 0 है ये ऑपरेटर है और ये प्लस ऑपरेटर को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉपर बाइनरी सीक्वेंस ही लेना है। आप इस यहाँ 0 के अलावा और कोई भी सिंबल, कैपिटल A, कैपिटल X, कैपिटल Y, कोई भी सिंबल ले सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर हमें करना क्या है, आपके पास अगर जितने, जैसे हमने स्टार्टिंग की, ये हमारी Q0 स्टेट है, ये हेड पॉइंट कर रहा होगा इसको। ठीक, जैसे ही Q0 स्टेट ने 1 को रीड किया तो उसको 1 ही रहने देगी, फिर आगे 1 को रीड किया, आगे मूव पर जाएंगे। ठीक है, जैसे ही उसे 0 मिला,
जैसे ही उसे 0 मिला उसने उस 0 को क्या कर दिया, 1 में चेंज कर दिया। ठीक, 1 में चेंज कर दिया। अब ये मेरा 0 है, जो जो सेपरेटर था या जो ऑपरेटर था एडिशन वाला, वो 1 में चेंज हो गया। ठीक, अब क्या है, Q1 स्टेट के बाद फिर और 1 है, उनको 1 ही रहने देना है। और लास्ट में आपको क्या है, स्ट्रिंग ओवर हो जाएगी। ठीक, ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, वहां पर आपको ब्लैंक सिंबल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहां से आपको फर्दर पुनः लौट के आना है और लास्ट में जितने भी 1 मिले, ठीक है, जो पहला 1 मिलेगा, जैसे कि ये जो ये पहला 1 मिला, इसको ब्लैंक बना देना, पहले 1 को। ठीक, पहले 1 को ब्लैंक बना देना है और लास्ट में जितने भी 1 मिले उन सबको एज इट इज प्रिजर्व रखना है। ठीक, और फिर राइट साइड आते समय, जैसे अब हम यहां पे आ गए फर्स्ट सिंबल पे, फिर आपको मूव करना है ब्लैंक तक, क्योंकि अब कोई और सिंबल तो रिमेन नहीं बचा उसके अंदर। ठीक, और जो आपके नंबर ऑफ जो वंस होंगे ना ब्लैंक के अंदर, वो रिप्रेजेंट करेंगे आपके एडिशन को। ठीक है, तो मैं एक बार इसका जो फ्रंट एंड है वो अच्छे से डिजाइन कर देता हूं। यहाँ पे 1 1 1 1 0, इधर ब्लैंक एंड इधर ब्लैंक। ठीक, और इधर मेरा क्यू नॉट होगा जो कि फाइनाइट स्टेट कंट्रोलर का काम कर रहा होगा। क्यू नॉट ने जैसे ही पहले 1 को रीड किया, क्यू नॉट ने जैसे ही पहले 1 को रीड किया, उसको 1 को 1 ही रहने दिया और राइट साइड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक, ये लूप लगा हुआ है, यानी कि आगे जितने भी 1 मिले होंगे यहां तक तो उसमें कोई क्यू नोट को यहां तक तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि यहां से यहां तक 1 ही 1 है। जैसे ही उसको पहला 0 मिला, इस 0 को उसने क्या किया कि 1 चेंज कर दिया और स्टेट भी चेंज हो जाएगी, एनदर सिंबल मिला है। ठीक है, तो उसको 1 में चेंज कर दिया और फर्दर आगे जितने भी Q1 स्टेट को 1 मिलेंगे उनको प्रिजर्व रखना और आगे तक कहां तक जाना, ब्लैंक तक। ये ब्लैंक क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो भी एडिशन के लिए जो भी ऑपरेटर और ऑपरेंड दे रखे हैं टेप के अंदर, वो सारे के सारे ओवर हो चुके हैं। ठीक, अब आपको क्या मिलेगा, ब्लैंक ही तो मिलेगा। जैसे ही आपको ब्लैंक मिलता है उसको ब्लैंक रहने दें और क्या है, यहां से लेफ्ट साइड मूवमेंट स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपको जो पहला 1 मिला, जो आपको पहला 1 मिला यानी कि ये वाला, इसको क्या करना है, आपको ब्लैंक में चेंज कर देना। क्यों कर देना अभी आपको बताएंगे। ठीक है, पहले ही सिंबल को सिर्फ, देन उसके बाद आपको लेफ्ट साइड मूवमेंट करना है और 1 को 1 रखना है। फिर आप क्या है, डायरेक्टली जैसे ही ब्लैंक सिंबल्स को रीड करने के बाद फर्दर एक बार प्रोसेसिंग दोबारा ऐसे चलेगी और लास्ट में आपको ब्लैंक सिंबल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वह क्या रिप्रेजेंट करेगी कि ये आपका एडिशन है। अब ये देखिए 4 और 3 यूनिट वंस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 7 टाइम्स 1 काउंट करिए, 7 टाइम 1 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। टेप के अंदर भी 7 टाइम्स 1 है। अगर मैं जो इनका यूनरी रिप्रेजेंटेशन करूंगा 7 का, क्या होगा, 7 टाइम्स 1 ही तो लिखूंगा। ठीक, तो ये हो गई मेरी ट्यूरिंग मशीन एडिशन के लिए। ठीक, अब बात करते हैं ट्यूरिंग मशीन सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ ट्रू नंबर। तो सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले एक फेमस कंडीशन होनी चाहिए, m माइनस एन जब ही परफॉर्म हो सकता है जब m इज ग्रेटर देन इक्वल्स m इज ग्रेटर देन n, और 0 जब परफॉर्म होता है जब m इज लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक, तो हमें जो ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है वो इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग डिजाइन करनी है। ठीक है, मैं m माइनस 1 ऑपरेशन जब भी कर पाऊंगा जब मेरा m 0 से बड़ा होगा। अगर मेरा m n से छोटा है और या फिर n के बराबर है, तो वहां पर जो मेरा रिजल्ट होगा वो 0 होगा। और 0 ये इंडिकेट करेगा कि ये अगर ज्यादा छोटा है कि ये माइनस में है नंबर। ठीक, क्योंकि हमें यूनिट रिप्रेजेंटेशन करना है। तो पहली कंडीशन तो ये हो सकती है
टेप के अंदर 2 वंस मान लीजिए, 1 0 1 1। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सब्ट्रैक्शन हम जब ही परफॉर्म कर पाएंगे कि जब हमें 3 कंडीशन के बारे में जानकारी हुई। और वो 3 कंडीशन क्या होंगी, जब मैं n माइनस एन परफॉर्म करूंगा तो उसमें क्या होगा कि m की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन n होनी चाहिए, जब ही m माइनस एन परफॉर्म होगा। अगर मेरा m n से छोटा या उसके बराबर है तो मैं उसको 0 से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि मैं यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ नंबर्स की यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने पहला सिनेरियो लिया है कि यहाँ पर मेरे वंस हैं 0 1, ये 2 माइनस 1 को मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो 2 टाइम मैंने 1 ले लिया, माइनस के लिए 0 ले लिया और पुनः 1 के लिए 1 ले लिया, ठीक है। तो करना क्या है, करा क्या है मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे ही मुझे पहला 1 मिला, क्यू नॉट स्टेट पहले 1 हेड जो होगा पहले 1 पे पॉइंट कर रहा होगा। जैसे ही मेरे को पहला 1 मिला, मैंने उसको ब्लैंक सिंबल में कन्वर्ट कर दिया और राइट साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं लास्ट में पहुंचा हूँगा, क्योंकि मैंने जितने भी 0 मिले, जितने भी 1 मिले, सारे के सारे मुझे स्किप करने, मुझे कुछ नहीं करना उनके साथ, ठीक है। तो जैसे ही मैं लास्ट वाले ब्लैंक सिंबल के पास पहुंचा तो वहां कर रहा क्या मैंने कि ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया और लेफ्ट साइड मूव स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेफ्ट साइड मूव स्टार्ट किया तो क्या मिला मुझे, रास्ते में 1 मिले, जो पहला 1 मिला यानी कि ये वाला जो 1 मिला इसको मैंने ब्लैंक सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब ब्लैंक सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद इसके बाद जितने भी मुझे रास्ते में जीरोस और वंस मिलते हैं उनको एज इट इज रहने दिया, ये वाले 0 और ये वाला 1, इनसे कोई छेड़खानी नहीं। और मैं कहाँ पहुंचा, इस वाले ब्लैंक सिंबल के पास पहुंचा जो कि क्यू नॉट स्टेट के पास था स्टार्टिंग में। फिर फर्दर मेरे को पहला 1 मिला यानी कि ये वाला 1 मिला और इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, बी के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। 0 मिले स्किप कर दिए, 1 मिले ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मिला मुझे, डायरेक्ट बी मिला यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जो हेड है अब मेरा यहाँ पे, और यहीं मुझे क्या मिल गया, बी मिल गया, ठीक है। तो जैसे मुझे बी मिला मैं स्टेट Q2 पे पहुंचा। अब Q2 जो मेरी डिफाइन है वो 1 के लिए डिफाइन है, ठीक। जो मेरी Q2 स्टेट है वो ओनली 1 के लिए डिफाइन है, बी के लिए तो डिफाइन है ही नहीं, ठीक है। तो अगर जैसे मेरी बी के लिए डिफाइन नहीं है तो मैं वहीं से फर्दर वापस मतलब लेफ्ट साइड आना स्टार्ट कर दूंगा। तो मुझे अगर 0 मिलते हैं बीच में, इसी बीच में 0 मिलते हैं तो मैं उनको 1 में चेंज कर दूंगा, यानी कि ये वाला जो मेरा 0 है इसको मैंने 1 में चेंज कर दिया, ठीक है। और वहीं पे मैं क्या कर जाऊंगा, हॉल्ट कर जाऊंगा। अगर इसके बाद जितने भी 1 मिलेंगे पीछे की साइड 1 मिलेंगे उन सबको मैं काउंट कर लूंगा, जो कि मेरे m-1 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरी 3 फाइनल स्टेट बनेंगी। ये फाइनल स्टेट रिप्रेजेंट करेगी m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, ठीक। अब दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ इस प्रकार होगा कि अब इनपुट टेप की कंडीशन इस प्रकार है 1 1 0 1 एंड 1, ठीक। यानी m और n की वैल्यू इक्वल्स हैं। तो वही सिंपल सा पहला 1 मिला ब्लैंक सिंबल में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से जहां तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा कि इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 भी ब्लैंक में चेंज हो जाएगा, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 में चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो लौटेगा उसको पहला क्या मिलेगा, हाँ 0 और 1 पे स्किप करते हुए यहाँ आ जाएगा ब्लैंक सिंबल आपका ना। पहले 1 को उसने बी ब्लैंक सिंबल में चेंज कर दिया तो राइट साइड मूव स्टार्ट कर दिया, लास्ट में पहुंचा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्लैंक से पहले जो भी 1 होगा उसको भी लेफ्ट उसमें ब्लैंक में चेंज कर दिया और लेफ्ट साइड मूव स्टार्ट कर दिया। देन इसको ब्लैंक में, फिर यहां तक गया इसको ब्लैंक में, फिर राइट साइड आ गया। राइट साइड में उसको जैसे ही पहला 0 मिला उसको भी उसने ब्लैंक में चेंज कर दिया और राइट साइड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब उसको आगे क्या फर्दर ब्लैंक ही ब्लैंक मिलते रहेंगे, ठीक है, ब्लैंक ही ब्लैंक मिलते रहेंगे जो कि मेरे इस स्टेट पे आके रुकेंगे और वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, m इक्वल्स टू n, यानी कि जो आपकी m वैल्यूज हैं और जो n है दोनों ऑपरेटर के लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल्स हैं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है 0 है। इफ यदि मेरा m लेस देन है, यानी कि टेप की कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि आपका जो 0 है वो यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे डायरेक्ट 1 है,
ठीक है, तो प्रोसेसिंग पूरी की पूरी ऐसे ही रखनी है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, जैसे ही मेरे को जो पहले जीरो मिलेगा, कहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ आ गया हूँगा मैं, जब जैसे ही मेरे को पहला जीरो मिलेगा तो उसको मेरे को ब्लैंक में चेंज कर देना है। अब क्या, मुझे वन भी तो मिलेंगे जीरो के बाद, वन को भी ब्लैंक में चेंज कर देना और ब्लैंक लास्ट में जितने ब्लैंक मिले उनको ब्लैंक ही रहने देना है और राइट साइड मूव स्टार्ट कर देना है। इसमें क्या है कि अनदर स्टेट और ऐड हो जाएगी जो कि ये रिप्रेजेंट करेगी आपकी एम इज लेस देन एन। सिर्फ आपको एक और ट्रांजिशन दिखाना है, वो क्या दिखाना है कि आपको जितने भी वन मिले आफ्टर, यहाँ पे ही तो वंस का नंबर जो ज़्यादा होंगे, अगर यहाँ ज़्यादा होती तो एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम इज ग्रेटर देन एन वाली कंडीशन लग जाती। अगर इस टाइम इस साइड वन ज़्यादा है तो एन की वैल्यू ज़्यादा है एम से, ठीक है। इस जीरो के बाद और भी जो भी वन मिलते हैं आफ्टर काउंटेड दैट जीरो, जितने भी वन मिले, ठीक है, अब वो आपका रिजल्ट होंगे और वो ये स्टेट रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये था आपका 2 नंबर का सबट्रैक्शन का। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। डिजाइन है ट्यूरिंग मशीन फॉर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कि मेरे पास कोई ए नंबर है, उसके कुछ सेट बिट इस प्रकार हैं, तो इसका जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। तो करा क्या कि जैसे कि अगर मेरी कोई इनपुट टेप है 1 1 0 0 1 1 और 0, लास्ट में ब्लैंक और लास्ट में ब्लैंक। इधर क्यू नॉट जो कि एफएससी का काम कर रहा है, फाइनाइट स्टेट कंट्रोलर। इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको वन मिले तो उसे जीरो में चेंज कर दो, जीरो मिले तो वन में चेंज कर दें। यही हमने जैसे थ्योरेटिकल मॉडल के अकॉर्डिंग भी हम यही करते हैं, जीरोस को वंस में चेंज कर दो और वंस को जीरोस में चेंज कर दो और जो रिजल्ट आएगा वो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो क्यू नोट को अगर पहला वन मिला, जीरो में चेंज कर दिया, राइट साइड मूव कर दिया। क्यू नोट को अगर जीरो मिलता है पहला यहाँ पे, तो वन में चेंज कर दिया, राइट साइड मूव कर दिया, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ब्लैंक। ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देना और फिर लेफ्ट साइड मूव कर देना। और लेफ्ट साइड मूव करते में मेरे को जितने जीरो मिले उनको जीरो ही रहने दिया, जितने वन मिले उनको वन ही रहने दिया। और जैसे यहाँ पे आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ब्लैंक सिंबल। फर्दर ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी क्योंकि जब तक मैं लौट के आया हूँ सारे जीरो वंस में कन्वर्ट हो गए होंगे, सारे वंस जीरोस में कन्वर्ट हो गए होंगे, ठीक। तो ये तो होता है मेरा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम टूज कॉम्प्लीमेंट की। तो टूज कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, जैसे कि आपका ये नंबर था, पहला वाला नंबर ले लेते हैं। इसमें क्या है, मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करूंगा और इसमें वन ऐड कर दूंगा, तो 1 0 0 1 1 0 0, कुछ इस प्रकार की ये नंबर मेरा जनरेट हो जाएगा। तो इसमें करना क्या होता है, हाँ, जैसे ही जो मेरी स्टेट होती है, क्यू नॉट स्टेट होती है, जो फाइनाइट स्टेट कंट्रोलर की जो स्टेट होती है, जो उसका हेड पॉइंटर होता है, जो पहले जीरो को देखता है उसको जीरो ही रहने देता है। अगर यहाँ मेरा पहला वन होता, सॉरी इसे देखेगा, पहला वन होता है, इसको वन ही वन रहने देता, अगर जीरो होता तो जीरो रहने देता। लास्ट राइट साइड तक मूव करते हुए जाता, उसको पहला, फिर लास्ट में क्या मिलता, ब्लैंक सिंबल मिलता है। यानी कि कुछ इस प्रकार मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरी टेप है, जो क्यू नोट क्या है आपका एफएससी है, और इसको पॉइंट करा इस हेड को, ठीक है। इस वन को मैंने वन रहने दिया, राइट साइड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जीरो मिला तो जीरो को जीरो रहने दिया, मैं कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा। ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, लेफ्ट साइड आना स्टार्ट कर दिया, जीरो मिले, जीरो को जीरो रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। जो पहला वन मिला उसको भी वन ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। पहले वन के बाद, आफ्टर दैट, पहले वन के बाद जो भी मुझे सिंबल मिला उसको, उसका मैंने कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया पहले वन के बाद। जस्ट इसके बाद इस वन, ये वन मिलता है तो इसको जीरो कर दूंगा, अगर ये जीरो मिलता है तो इसको वन कर दूंगा, फिर ये जीरो मिलता है तो इसको वन कर दूंगा और इनको मैं जीरो कर दूंगा, ठीक है।
यही मेरा क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट होगा। आप देख सकते हैं 00 00 11 11 0 0 1 1 0 0, ठीक है, जो कि मुझे कहाँ मिल गया, Q2 स्टेट पे। अब इसके बाद जितने भी ब्लैंक सिंबल आगे मिलते जाएंगे वो सारे मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रिंग ओवर हो चुकी है, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ उस टाइम पे, फाइनल स्टेट पे पहुंच गया हूँ। और फाइनल स्टेट क्या रिप्रेजेंट करेगी कि मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, और मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट हो भी चुका है। ठीक, थैंक यू। जितने भी ट्यूरिंग मशीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इन दोनों पार्ट्स के अंदर कवर कर दिए गए हैं। इससे ज्यादा ट्यूरिंग मशीन में कोई और क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है जनरली। ठीक है, थैंक यू।